2023 द बलोच सर्कल न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को वशात को बखैर। तुर्बत में फायरिंग से एक टीचर जाँ बहक। केज से मजीद एक नौजवान फौज के हाथों जबरन लापता। कन्नर समंदर में डूबकर नौजवान लापता हो गया। जुलाई 2023 में ईरान की हुकूमती फोर्सेस ने 225 शहरियों को गिरफ्तार किया। खारान शहीद मीरल के इलाके किली सरगोदान में पाकिस्तानी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन और आबादी पर तशद्दुद। कोयटा पोलियो टीम पर हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर जख्मी। मसदूम ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। जद्दा में सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन बहरान पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़। झलमक्सी में ज़मीन तनाज़ा पर कत्ल, मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मैयत की बेहुरमती की। लवाहिकीन। मगरबी किनारा इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। केज के इलाके मलिकाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। जाँ बहक होने वाले टीचर की शिनाख्त अब्दुल रऊफ वल्द बरकत के नाम से हुई, जो बलंगूर का रिहायशी है। जाँ बहक होने वाले अब्दुल रऊफ वल्द बरकत बोलान ग्रामर स्कूल में टीचर थे। मुकामी लोगों के मुताबिक टीचर के कत्ल की वजह मजहबी इंतहा पसंदी हो सकती है, जिस पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम लगाए गए थे। मुकामी लोगों के मुताबिक अब्दुल रऊफ वल्द बरकत मजहबी तौहीन रिसालत इल्ज़ामात की सफाई के लिए मुनक्कदा मजहबी जरगे में जा रहे थे कि रास्ते में कत्ल कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ केज के नवाही इलाके आबसर से एक और नौजवान को पाकिस्तानी फोर्सेस और उसकी खुफिया एजेंसियों के अहलकार अगवा करके अपने साथ ले गए। फोर्सेस और खुफिया इदारों के हाथों जबरन लापता किए गए नौजवान तुर्बत के नवाही इलाके आबसर के ही रिहायशी सैफ बलोच वल्द उम्मीद अली हैं। अहले खाना के मुताबिक नौजवान सैफ बलोच अपनी परचून की दुकान में बैठे हुए थे कि 1 अगस्त को फोर्सेस और खुफिया इदारों के अहलकार उसे उठा के ले गए। सैफ बलोच की दुकान उनके आबाई इलाके आबसर में ही वाक़या है, जिस पर फोर्सेस और खुफिया इदारों के अहलकारों ने छापा मारकर उसे जबरन लापता कर दिया। याद रहे कि 31 जुलाई को तुर्बत शहर से इसी गांव आबसर की जानिब दौरान सफ़र एक 17 साला नौजवान नौशाद बलोच को भी पाकिस्तानी फोर्सेस और खुफिया इदारे अपनी जबरी गुमशुदगी का शिकार बना चुके हैं। ईरानी मकबूजा बलोचिस्तान के साहिली शहर कन्नर में एक बलोच नौजवान समंदर में डूबकर जाँ बहक हो गए। इस बलोच नौजवान की शिनाख्त 16 साला शहरियार शकरजई वल्द परवेज़ है। कहा जा रहा है कि शहरियार शाम 5 बजे के करीब कन्नर शहर के साहिल पर डूब गया था और अभी तक उनकी लाश की तलाश जारी है। इंसानी हकूक़ की तंजीम के शुमारियात और दस्तावेज़ात के मरकज़ में रजिस्टर्ड आदाद शुमार की बुनियाद पर जुलाई 2023 के दौरान पूरे ईरान में हुकूमती फोर्सेस के हाथों 225 शहरियों को गिरफ्तार किया गया और जून के मुकाबले में 166 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तादाद 57 केसेस हैं, जो कि 34% के बराबर है। जून के मुकाबले में इसमें इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के महीने में 131 कुर्द, 19 बलोच शहरियों के साथ साथ 29 खवातीन, 7 बच्चे और 11 बहाई मजहब के पैरोकारों को सरकारी फोर्सेस ने गिरफ्तार या अगवा किया है। गिरफ्तार शहरियों में से 58% से ज़्यादा कुर्द शहरी हैं। हंगाओं के आदाद शुमार की बुनियाद पर ईरानी सरकारी इदारों की तरफ से जुलाई के महीने में 131 कुर्द शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि जून के मुकाबले में 70% के बराबर 54 मुकदमात का इजाफा है और 58% के बराबर है। ईरान में गुज़श्ता माह के दौरान गिरफ्तार किए गए शहरियों की कुल तादाद है। इसके अलावा गुज़श्ता माह के दौरान 19 बलोच शहरी, जो कि तमाम कैदियों के 8.5% के बराबर हैं, 9 तुर्क शहरी तमाम कैदियों के 4% के बराबर हैं और लोर और बख्तारी के 7 शहरी, नीज गेलक और मार्ती के 7 शहरी तमाम ज़ेर हिरासत अफराद के 6% के बराबर गिरफ्तार कर लिए गए।
जुलाई में दीनी और मजहबी अक़लियतों के पैरोकारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला गुज़श्ता महीनों की तरह ईरानी फोर्सेस के हाथों जारी रहा और गुज़श्ता माह के दौरान ईरान के फोर्सेस और सरकारी इदारों ने 16 मजहबी कारकुनों को गिरफ्तार किया, जो कि जून के मुकाबले में 11 केसेस में 220% इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मजहबी कारकुनों में 11 बहाई मजहब के पैरोकार थे। इनमें 6 खवातीन और 5 मर्द थे। इसके अलावा गुज़श्ता माह के दौरान कुर्दिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 4 सुन्नी मसलक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और 1 कारकुन को बलूचिस्तान में भी गिरफ्तार किया गया। जो 29 जुलाई को खवातीन और 7 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीम के शुमारियात और दस्तावेज़ात के मरकज़ में दर्ज करदा आदाद और शुमार की बुनियाद पर गुज़श्ता माह के दौरान ईरान में सिक्योरिटी इदारों के हाथों 29 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि 13% कैदियों के बराबर हैं। वाज़ेह रही कि गुज़श्ता माह 7 कुर्द सियासी खवातीन और 6 खवातीन बहाई मजहब के पैरोकारों को सरकारी इदारों ने गिरफ्तार किया। नीज़ इस अरसे में ईरान में 18 साल से कम उम्र के 7 बच्चों को सिक्योरिटी और हुकूमती इदारों ने गिरफ्तार या अगवा किया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, इनमें 4 बलोच बच्चे, 2 कुर्द बच्चे और 1 बच्चा तेहरान से भी गिरफ्तार हुआ। इसी तरह असातिज़ा, तुलबा और मीडिया कारकुनों की हिरासत। इस साल जुलाई के महीने के दौरान हिंगाओं के आदाद शुमार की बुनियाद पर ईरान के सरकारी इदारों की जानिब से सफ़र से नाज़िला मारूफिया नामी एक तालिबा को गिरफ्तार किया गया। इस अरसे में सफ़र से सामान पाशाई नामी यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार को मज़कूरा इदारों ने गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती इदारों ने 8 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों और 7 फ़नकारों और अदाकारों को गिरफ्तार किया। इन तमाम 225 केसों की शनाख्त हिंगाओं की इंसानी हकूक़ की तंजीम के शुमारियात और दस्तावेज़ी मरकज़ में दर्ज की गई हैं। मकबूजा बलूचिस्तान के इलाके खारान किली सरगोदान में गुज़श्ता शब काबिज़ पाकिस्तानी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर रात जारियत का आगाज़ किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में फोर्सेस और खुफिया इदारों की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल थीं। ज़राए ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि काबिज़ फोर्सेस ने रात 12 बजे किली में दाखिल होकर घर घर तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान अहलकारों ने घरों में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ के अलावा हाफिज़, अब्दुल वहीद, इमदाद अली और रज़ा मोहम्मद को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फोर्सेस ने इस दौरान खालिद सिहाबाद, मोहम्मद अकरम और अब्दुल बारी सिहाबाद के पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स और मुतअद्दिद लोगों के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड भी अपने साथ ले गए और उन्हें ये कहा कि वो कैंप आ जाएं। याद रहे कि खारान में पाकिस्तानी फोर्सेस और खुफिया इदारों की जानिब से ऑपरेशन और मारवाए अदालत लापता करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। गुज़श्ता दिनों 1 अगस्त की शाम को पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने खारान में जमाल अब्दुल नासिर मदरसे के करीब से काशिफ अजबाड़ी नामी एक नौजवान तालिब इल्म को अगवा किया था, जिनका ताहाल कोई पता नहीं है। अलावाज़ी के किली सरगोदान शहीद सरमचार निसार सिहाबाद उर्फ मीरल का आबाई इलाका है, जहां काबिज़ फोर्सेस ने गुज़श्ता रात निहत्ते लोगों पर जारियत का मुजाहिरा किया। कोयटा के इलाके कमरानी रोड पर मुसल्लह अफराद का पोलियो टीम पर हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर जख्मी हो गया, जबकि पोलियो टीम हमले में महफूज रही। ज़राए के मुताबिक पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मुसल्लह अफराद पर हमला कर दिया। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर जख्मी हो गया। जख्मी साथी को लेकर साथी हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कोयटा कराची शाहराह पर जंगल क्रॉस के करीब बस की टक्कर मोटरसाइकिल हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार अब्दुल बासित साकिन ज़ियारत जाँ बहक हो गए। नाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए नवाब गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब की मेज़बानी में साहिली शहर जद्दा में यूक्रेन बहरान पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात हफ्ते के रोज़ शुरू हो गए।
سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ کے مطابق ان مذاکرات میں یوکرین کے روایتی مغربی اتحادیوں کے علاوہ عالمی جنوب کے ممالک تک حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں بہت سے ممالک روس اور یوکرین کے درمیان تنازع میں کسی ایک فریق کے حق میں موقف اختیار کرنے سے گریزاں ہیں۔ جدہ میں مذاکرات میں قریباً 40 ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور دیگر سینئر حکام حصہ لے رہے ہیں۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کو امید ہے کہ ان مذاکرات کے شرکاء روس کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کلیدی اصولوں پر اتفاق کریں گے۔ اس فورم میں روس کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن کریملن کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس پر نظر رکھے گا۔ روس کے ساتھ ساتھ مضبوط تعلقات رکھنے والے چین نے جمعہ کو کہا کہ وہ مذاکرات میں شرکت کے لیے یورپ اور ایشیائی امور کے خصوصی ایلچی لی ہوئی کو بھیجیں گے۔ جھلمکسی میں زمینی تکرار پر قتل ہونے والے امداد علی جویو کے ورثاء، سیاسی، سماجی اور دیگر افراد کی جانب سے ایک بار پھر سٹی پولیس تھانہ استا محمد کے سامنے جھلمکسی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کرتے ہوئے لواحقین کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ہمیں پرامن احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے، ہم پر لاٹھی چارج اور میت کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ اس ظلم کے خلاف حکام اور انتظامیہ نوٹس لیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطین کے علاقے غرب اردن میں مزید 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جمعہ کی شام رام اللہ کے مشرق میں برکہ گاؤں میں یہودی آباد کاروں کی فائرنگ سے 19 سالہ قسی جمال ماتان شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر AFP کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ادھر جمعہ کی صبح فلسطین وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے 18 سالہ محمود ابو سان کو طولکرم میں گولیاں مار کر شہید کیا۔ AFP کے ایک فوٹوگرافر کے مطابق جمعہ کے روز سینکڑوں سوگواروں نے فلسطینی پرچم میں لپٹے نوجوان کی آخری رسومات میں شرکت کی، جبکہ تدفین سے قبل اس کی لاش کو طولکرم کی گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے کہا کہ فورسز کی گشت کے دوران مشتبہ افراد نے گولیاں چلائیں اور فوجیوں پر دھماکہ خیز مواد اور پتھر پھینکے۔ اس موقع پر فوج نے براہ راست اور فوری فائرنگ کی۔ فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی وفا نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ابو سان کو گولی مار کر زمین پر گرا دیا گیا اور فوراً ہی ایک اسرائیلی فوجی نے باہر نکل کر انتہائی قریب سے اس کے سر میں گولی ماری، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا۔ جمعہ کو 2 فلسطینی نوجوانوں کی ہلاکت کا واقعہ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی بستی میں ایک فلسطینی کی فائرنگ سے 6 افراد کے زخمی ہونے کے 3 دن کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبلد سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔